हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम कक्षा 10 में चतुष्फलक का दूसरा प्रश्न करेंगे। इसका भी हमने सामने और ऊपरी दर से ही बनाना है। अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो इस प्रश्न को बड़ी आसानी से समझ जाओगे। इस प्रश्न के अंदर आप एक नई बात सीखोगे। ये कहता है कि ये चतुष्फलक एक्स वाई रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, वो भी बाईं तरफ। अब कोई कोण दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, ये आप कैसे देखोगे? अगर आपके कोण का मुंह आपके दाएं हाथ की तरफ है तो कोण दाईं तरफ बना है। अगर आपके कोण का मुंह बाईं तरफ है तो आपका कोण बाईं ओर बना है, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस कोण का मुंह इस तरफ है और ये आपका बायां हाथ इसी तरफ होगा, तो ये कोण आपका बाईं तरफ होगा। तो एक्स वाई रेखा आप लोगे। एक्स वाई रेखा के किसी भी एक बिंदु पर कहीं भी आप बाईं तरफ 45 डिग्री का कोण बनाओगे। ये 45 डिग्री का कोण आप डी द्वारा या सेट स्क्वायर के द्वारा बना सकते हो। मैंने ये 45 डिग्री का कोण सेट स्क्वायर की मदद से बनाया है। आप डी की मदद से भी 45 डिग्री का कोण बना सकते हो। एक्स वाई रेखा पर इसको रखोगे और 45 डिग्री का कोण बना दोगे। इस सेट स्क्वायर के ये दोनों कोण 45 डिग्री के होते हैं और ये कोण 90 डिग्री का होता है। क्योंकि आपको पता है कि चतुष्फलक की चारों के चारों त्रिभुजें समबाहु त्रिभुज होती हैं और इसका आधार आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसलिए जो आपके 45 डिग्री कोण वाली किरण आई है, इस पर आप कुछ दूरी छोड़ते हुए एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लोगे और उस रेखाखंड के ऊपर एक समबाहु त्रिभुज बनाओगे। ये हमने एक्स वाई रेखा के नीचे हॉरिजॉन्टल प्लान पर चतुष्फलक का ऊपरी दृश्य बना दिया है। ये एक्स वाई रेखा के साथ आपका 45 डिग्री का कोण बाईं तरफ बनाते हुए ही हमने बनाया है। कुछ दूरी छोड़ते हुए 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लेकर हमने 5 सेंटीमीटर की एक समबाहु त्रिभुज बनाई। किन्हीं दो कोणों का हमने आधा कर दिया, जिससे केंद्र बिंदु आ गया और उस केंद्र बिंदु को हमने तीसरे बिंदु से मिला दिया। ये हमारा शीर्ष बिंदु है चतुष्फलक का, जिसका नाम हमने ओ रखा है। इन तीनों की शीर्षों के नाम हमने ए, बी और सी रख दिए। अब बात आती है चतुष्फलक की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम ओ बिंदु से ए बी के समानांतर एक रेखाखंड खींचेंगे। ये रेखाखंड आपका ए बी के समानांतर होगा। अब बिंदु सी से बी के समान प्रकार खोलकर हम एक चाप लगाएंगे जो इस रेखाखंड को डी बिंदु पर काटेगा। ओ से लेकर उस डी बिंदु तक ही की जो दूरी होगी वही आपकी ऊंचाई होगी। ऊंचाई ज्ञात करने के बाद अब हम इस चतुष्फलक का सामने का दृश्य बनाएंगे। सामने का दृश्य बनाने के लिए हमारे पास इस त्रिभुज के जितने भी शीर्ष है ए, बी और सी, इन सभी शीर्षों को ऊपर लेके जाएंगे। ये शीर्ष ऊपर लेके जाने के लिए हम यहाँ से और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जो एक्स वाई के लंबवत होगी। यानी कि यहाँ से भी एक रेखा खींचेंगे जो एक्स वाई के साथ 90 का कोण बनाएगी। यहाँ से भी और ओ से, क्योंकि ओ आपका शीर्ष बिंदु है तो यहाँ से जो लाइन आएगी उसी पर आप ओ डी के समान ऊंचाई काटोगे। लंबवत रेखा खींचने के लिए आप सेट स्क्वायर का सहारा ले सकते हो, क्योंकि सेट स्क्वायर के अंदर ये कोण आपका 90 का होता है। इसलिए ये लाइन आपकी एक्स वाई के समानांतर हो जाएगी और यहाँ से आप सीधी लाइन एक्स वाई पर लंबवत लाइन खींच सकते हो। ये हम ए, बी, सी और ओ बिंदु से चारों बिंदुओं से लंबवत रेखा खींच चुके हैं। ओ बिंदु से जो हमने रेखा खींची है इसको हम आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के बाद इसको उतना ही काटेंगे जितना हमारा ओडी है। ओडी हमारे चतुष्फलक की ऊंचाई है। ऊंचाई हम ज्ञात कर चुके हैं, तो इसके बराबर खोलकर इसको काट देंगे और इसको ए से, बी से और सी से तीनों सिरों से मिला देंगे। इस प्रकार से आपका सामने का दृश्य आ जाएगा।
सामने के दृश्य में जो हमारी ओ डैश से लेकर सी डैश तक की जो लंबाई होगी ये बिंदुदार होगी, क्योंकि ये वो लाइन है जो पीछे की तरफ छुपी हुई होगी, जो हमें दिखाई नहीं देगी परंतु एक्चुअल में होती है ये लाइन। इसलिए इसको हम बिंदुदार खींचेंगे और इसको और इस लाइन को हम पक्की खींचेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ए बिंदु है ये ऊपर जाके ए डैश हो जाएगा, बी वाला बी डैश, सी वाला सी डैश, ओ वाला जो शीर्ष बिंदु है ये ओ डैश हो जाएगा। और ये क्योंकि ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई आपकी ओ डी थी तो इसका नाम ओ डैश और डी डैश हम रख देंगे। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे फिर मिलेंगे किसी सवाल में, तब तक के लिए धन्यवाद।